वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, ठीक है। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिस पे आपको वर्क करना है। अगर वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में लैक करती हैं तो आपको उसके ऊपर वर्क करना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन एक रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए ना ये ऐसा पॉइंट है जो बहुत मैटर करता है। एक रिलेशनशिप को अच्छे खासे तरीके से बर्बाद कर सकता है, यहाँ के रिलेशनशिप को यहाँ पहुँचा देगा। छोटा सा मिस्टेक होता है, वो ये है कि हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते, हम सामने वाले का लव लैंग्वेज नहीं समझ पाते। सामने वाला हमें कुछ बोल रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा, हम नहीं समझ पा रहे सामने वाला कहना क्या चाहता है। और मोस्टली ये चीज़ होती है आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, जब आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है, सामने वाला आपको कुछ बता रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा। वाई? बिकॉज आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो समझने की। जब इंसान कोशिश करेगा तो उसको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होती है कि सामने वाला आपको कुछ समझा रहा है, मे भी हो सकता है वहां पर आपका फॉल्ट है, दैट्स अ बिग पॉसिबिलिटी। वो इंसान पागल नहीं है ना जो आपको ऐसे ही बोल रहा है। इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी वहाँ पर गलती है, बट आपने अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रखी है कि यार ये इंसान मेरे को समझाता है, मेरे को समझ में तो आता नहीं है, तो मैं क्यों समझूं। तो इसलिए आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो समझने की। सामने वाला आपको बोल रहा है, आप सुने जा रहे हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो, एटलीस्ट कोशिश करो। उतना भी बहुत होता है, कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप जब कोशिश करोगे ना, आपको अपने आप ये चीज रियलाइज होगी कि हाँ समझ में तो आ रहा है मुझे। दूसरा पॉइंट है कि से सॉरी फॉर योर एवरी गॉडडैम मिस्टेक। पहले पॉइंट में क्या था कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ गया, ठीक है। अब आपको अपनी गलती भी पता चल गई, लेकिन आप अपनी गलती मान नहीं रहे हो, आप अपोलोजाइज नहीं कर रहे हो। क्यों? ईगो, आपके अंदर ईगो है, इसलिए आप सामने वाले से सॉरी भी नहीं बोल रहे। अब देखो, एक चीज आपको भी पता है, जब इंसान गुस्से में होता है ना तो कुछ भी बोलता है, ठीक है। मोस्टली सच ही बोलता है। 99.9% केसेस में इंसान गुस्से में जो बोलता है वो सच बोलता है, ठीक है। वो बोलता है जो वो फील करता है उस टाइम पे। तो आपको उसने कुछ बोला, आपको बुरी लग गई, इसलिए आप सॉरी भी नहीं बोल रहे। तो आपको इस चीज पे वर्क करना है कि आपको अपनी हर मिस्टेक के लिए सॉरी बोलना है, बहुत जरूरी है। से सॉरी फॉर योर एवरी गॉडडैम मिस्टेक। ईगो हटाओ अपनी लाइफ से। ईगो के चक्कर में बड़े सारे रिलेशनशिप खराब होते हैं। फकिंग इफ यू हैव डन मिस्टेक, fucking say sorry, accept your mistakes। अगला पॉइंट आता है कि don't argue on small things, ठीक है। हर छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे पहले पॉइंट में आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही थी, अब आप सॉरी नहीं बोल रहे हो। अब आप सॉरी नहीं बोल रहे हो, उस चीज पर अलग आर्ग्यूमेंट चल रहा है। he or she is saying say sorry and you will be like no, तो उस चीज पे अलग ही आर्गुमेंट चल रहा है। अननेसेसरी का आर्गुमेंट है ना। ऐसी चीजों पे आर्गुमेंट से आपके रिलेशनशिप में डेंट लगता है। जैसे गाड़ी में डेंट लगता है ना, वैसे ही रिलेशनशिप में डेंट आते हैं, स्क्रैचेस आते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें समझना है हम अननेसेसरी की चीजों पे आर्गुमेंट क्यों करें। और ये चीज दोनों तरफ से होती है, लड़के शरीफ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कहने वाली बात होती है कि लड़कियां ही आर्गुमेंट करती हैं, लड़के बहुत आर्गुमेंट करते हैं, अननेसेसरी का आर्गुमेंट करते हैं। ये चीज़ दोनों तरफ से है। अननेसेसरी का आर्गुमेंट करना छोड़ो, आपका रिलेशनशिप बर्बाद होता है इससे, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, साथ में बैठो, डिस्कस करो, सोल्यूशन निकालो, आर्गुमेंट मत करो। अगला पॉइंट मैं बोलूँगा कि अंडरस्टैंड अदर्स लाइफ। अपने पार्टनर की लाइफ को समझो, उसकी लाइफ क्या है। क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में हम लोग बहुत समझते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन जब टाइम थोड़ा सा बीत जाता है ना
तो हम सामने वाले की लाइफ को समझना कम कर देते हैं। हम अपनी लाइफ में इतने उलझ जाते हैं कि हम सामने वाले की लाइफ नहीं समझ पाते, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो इंसान अगर परेशान है, हम उससे पूछेंगे, सामने वाला बताने के मूड में नहीं है, हम दोबारा उससे कभी पूछेंगे नहीं। क्यों? दैट्स बैड। हमें सामने वाले की लाइफ को समझना पड़ेगा। कई बार ऐसे केसेस होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपका जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, तो वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा ढंग से, ठीक है। आप क्या करोगे? आप कंप्लेन करना चालू कर दोगे, आप आर्ग्यूमेंट करना चालू कर दोगे, यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ ना सबसे वर्स्ट चीज़ होती है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ इम्प्रूवमेंट तो छोड़ो, ऊपर से सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। बिकॉज सामने वाला ऑलरेडी अपनी पर्सनल लाइफ से डिस्टर्ब्ड है। अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि वो हर चीज़ आके आपको शेयर ही करे। कुछ चीज़ें होती हैं, देखो ये चीज़ ना आपको समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें होती हैं जो फैमिली के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। हर फैमिली के साथ ये होता है, आप भले रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है। आफ्टर मैरिज दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैरिज की बात नहीं करते हम, यहाँ रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपके पार्टनर की फैमिली के अंदर ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। फैमिली की बात फैमिली में ही सॉल्व हो जानी चाहिए। तो ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान अपनी फैमिली की हर बात आपको बताएगा। कुछ चीज़ें वो सीक्रेट रखेगा और रखनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। फैमिली की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैमिली तक ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सामने वाला इस टाइम अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, इसलिए वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, उनकी लाइफ को समझो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्रिएट करते हैं एक रिलेशनशिप में। आपको इन पॉइंट्स पे वर्क करना है। ये चीज़ें अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं लैक कर रही हैं, सो वर्क ऑन दैट।